बिल्कुल सुचारिता, 12 बजे की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, और मैं इस वक्त बायकुला जेल में मौजूद हूं। अगले और 11 दिन रिया चक्रवर्ती बायकुला जेल में ही बंद रहेंगी। कोई राहत नहीं मिली है रिया चक्रवर्ती को, और इस मामले में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में सबसे बड़ी आरोपी हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, अब्दुल बासित परेहार, जैद विलात्रा, सभी 6 आरोपी की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। जमानत याचिका को खारिज कर दिया है मुंबई के सेशंस अदालत ने, और ये सबसे बड़ा झटका है रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के लिए और उनके वकील के लिए, जो इस बात की पैरवी कर रहे थे, इस बात की वकालत कर रहे थे कि वो सही है और वो आरोपी नहीं है। लेकिन इस मामले में अदालत ने सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई है। रिया चक्रवर्ती को बेल नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती अब जेल जाएंगी, जेल में ही हैं, और 22 तारीख तक रिया चक्रवर्ती को बायकुला जेल में ही रहना होगा। मेरे साथ श्वेता त्रिपाठी जुड़ रही हैं, रिया के घर पर मौजूद है। श्वेता, रिया चक्रवर्ती के लिए अब मुश्किलें सामने लगातार बढ़ी हैं। कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है, यानी कोर्ट ये मान रही है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, ये एनसीबी ने माना। एनसीबी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनसीबी के जो सबूत है वो आप समझिए कितने स्ट्रांग है कि एनसीबी ने जो आधार रखा है कि बेल नहीं मिलनी चाहिए, कोर्ट ने वो माना है। 27A के तहत 10 साल की सज़ा है, और उसमें सबसे अहम ये है कि आप ड्रग्स खरीदते थे, ड्रग्स को बेचते थे, और यही वजह है कि ये संगीन आरोप लगा है। लेकिन बहुत बड़ा झटका रिया चक्रवर्ती को है। अब आप सोचिए, अगर हाईकोर्ट भी उनके जो वकील है वो मूव करेंगे तो मंडे से पहले वो मूव नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि हर एक रात फिलहाल 10 दिनों तक रिया चक्रवर्ती को इस तरह से जेल में रहना पड़ेगा। ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि सभी लोग, सभी जितने चाहे उनके भाई शौविक की बात करें, दीपेश, सैमुअल मिरांडा, सभी को जेल में रहना पड़ेगा। और इस बात की पूरी संभावना थी सुचारिता कि 27A के तहत सेशंस कोर्ट से भी बेल मिलना नामुमकिन है, और ऐसा ही हुआ। अब हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट क्या करता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो रिया चक्रवर्ती के लिए अब एक नया एड्रेस 10 दिनों के लिए, वो वही है बायकुला जेल। रिया चक्रवर्ती के लिए, रिया चक्रवर्ती 22 तारीख तक बायकुला जेल में रहेंगी। श्वेता त्रिपाठी बता रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज है। रिया चक्रवर्ती घर नहीं जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना होगा, और रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के सवालों का सामना करना होगा। शिखा, घर नहीं आ रही है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के सवालों का सामना करना होगा 22 तारीख तक, जब तक वो जुडिशियल कस्टडी में है। बिल्कुल, देखिए सुचारिता, एनसीबी जो थी वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी ने अपनी दलीलें रखी, जो आपने 3 दलीलें बताई रिया के वकील की तरफ से, उसके बाद एनसीबी ने अपनी दलीलें रखी। उसमें साफ साफ कहा था कि हर प्रोटोकॉल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ रिया के साथ, और उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं वो है। रिया का घर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए किस तरीके से खाली यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि